आज हम डिस्कस करेंगे डॉट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 41 है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स हैं, एक u है और एक v है, उनके दरम्यान में जो डॉट प्रोडक्ट है उसको कैसे लिखा जाता है। तो इसको लिखा जाता है u डॉट v इज इक्वल टू u मॉड और v मॉड और कॉस ऑफ थीटा। इस तरीके से इसके डॉट प्रोडक्ट को लिखा जाता है। इसका ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट होगा। ठीक है। जो नेक्स्ट है आपके पास, अगर u वेक्टर हो और v वेक्टर हो और उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं ये बताना है हमने। याद रखिएगा, जब भी आपके पास u और v वेक्टर हो तो i कंपोनेंट वाले का i के साथ लेना होता है। ठीक है। यानी a1 a2 और दरम्यान में लगाना होता है प्लस, और फिर आपने j वेक्टर का j वाले के साथ लेना होता है, b1 और b2। ये कैसे आता है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे u डॉट v, अब u के पहले हम लिख लेते हैं वेक्टर्स के एलिमेंट जो भी हैं हमारे पास। a1i प्लस b1j, साथ में डॉट a2i प्लस b2j। अब हम इसको मल्टीप्लाई जब करवाते हैं, पहले i को लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, डॉट में मल्टीप्लाई को ही कहते हैं ना। a1 डॉट a2 स्केलर को, अब i डॉट i, डॉट जो होता है ना वो वेक्टर्स के दरमियान में लगाते हैं। फिर देखें a1 b2, दोनों स्केलर्स है ना, अब i डॉट j, फिर प्लस b1 a2 और j डॉट i। अब j को लेकिन दोनों के साथ करना है आपने। फिर प्लस आपके पास b1 b2 j डॉट j। अब हमें पता है i डॉट i हो, j डॉट j हो या k डॉट k हो, इनका आंसर वन आता है। लेकिन जब हम ऑपोजिट को डॉट प्रोडक्ट लें i का j के साथ या j का k के साथ, तो इसका आंसर जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये वाला भी जीरो आपके पास बन जाएगा, ये वाला भी जीरो बन जाएगा। तो आपके पास ये वाले वन वन बनेगा, ये वाला भी वन बनेगा। तो इसका आंसर आएगा a1 a2 प्लस b1 और b2। तो इसको हम आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें आई वेक्टर को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, जे वेक्टर को जे वाले के साथ। क्लियर है ये वाली बात। यहाँ पे हमारे पास जो इसका ऑप्शन आएगा a1 a2 प्लस b1 b2, ये ऑप्शन जो 42 का है आपके पास, ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्शन हमने निकालनी है। प्रोजेक्शन कैसे निकालनी होती है जी। प्रोजेक्शन हमारे पास है, ये मैं एक दफा रिमूव कर लूं। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर u अलोंग एन अदर वेक्टर v। अब u की v के अलोंग, अलोंग वाले को पहले तो याद रखना है, जब भी प्रोजेक्शन की बात होगी दोनों वेक्टर का ऊपर तो डॉट प्रोडक्ट लेना है। ठीक है। अब अलोंग, जो जिसके अलोंग लेने होती है ना, उसको आपने नीचे जो है डिनोमिनेटर में मॉड के अंदर लिखना है। ठीक है, यूं इस तरीके से लिख लें, या फिर v डॉट u लिख लें और v मॉड लिख लें। दोनों का आंसर सेम आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, u डॉट v लें या v डॉट u लें, दोनों का आंसर जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास u डॉट v, और ये u है नीचे, तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। इसके नीचे v है और इसके नीचे v है, दोनों के नीचे v है। इधर u डॉट v है, इधर v डॉट u है। तो ऊपर वाले अगर हमारे पास जो है दोनों का सेम ही मतलब होता है, तो इसका मतलब है b और c दोनों हमारे करेक्ट हैं, तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट देखें, प्रोजेक्शन अब v जो है इसकी हमने लेनी है अलोंग एन अदर वेक्टर u, यानी कि v डॉट u ले लें या u डॉट v ले लें। ठीक है। अब नीचे इन दोनों के हमने क्या करना है जी, किसके अलोंग लेनी है, u वेक्टर के नीचे हमारा u वेक्टर आना चाहिए। ठीक है। तो अब देखें इसका ऑप्शन कौन सा हमारे पास बनता है। u वेक्टर इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, a और c दोनों के नीचे है। ऊपर चाहे u डॉट v कर लें या v डॉट u कर लें, उनका आंसर सेम आता है। तो आपके पास इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। अब देखें हमारे पास 45 है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर v। अब v वेक्टर है ये वाला, इसका हमने इसके अलोंग लेना है i वेक्टर के। सबसे पहले देखें, v वेक्टर का i के साथ लें, तो हमने कैसे, इसके ए वेक्टर ए आई प्लस बी जे
प्लस सी के वेक्टर। जब इसका आई के साथ डॉट, आई का आई के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर वाले का आंसर हमारा जो आएगा ए आएगा। अब नीचे जब हमने वी डॉट आई और इसका हमने प्रोजेक्शन निकालना है अलोंग किसके, आई के, मॉड। अब जब भी हमने आई जे के का मॉड लेना होता है वो हमेशा हमारा 1 के इक्वल आता है। ये जो मॉड होता है ये 1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पे ऊपर का आंसर हमारा ए आया और नीचे इसका 1 है, तो इसका ऑप्शन जो होगा करेक्ट हमारा ए आएगा प्रोजेक्शन का। इसी तरीके से जब हमने जे के साथ लेंगे, इधर जे कर देंगे, जब जे का जे के साथ हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बी आएगा यहाँ पर, और इधर जे करेंगे और इधर भी जे का मॉड करेंगे तो वो, हाँ, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से जब हम के साथ करेंगे, के के साथ, तो फिर के का के साथ लेंगे तो इधर सी आएगा आपके पास, यहाँ पे हमारा सी आएगा। ठीक है, इधर सी, और यहाँ पे के रिस्पेक्ट में हम लोग जब कर रहे हैं जी वी डॉट के, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा के लिहाज से। क्लियर है ये वाली बात? यस मैम। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी। अब है हमारे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं जी, u एंड v, टू वेक्टर्स हैं। देन u डॉट वी इज इक्वल टू जीरो। अब वो कहते हैं कि अगर इनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल जीरो हो तो क्या चीज हो सकती है। या तो देखें, दो का प्रोडक्ट इक्वल जीरो का मतलब होता है या u इज इक्वल टू जीरो है, आइदर u इज इक्वल टू जीरो और v या फिर इक्वल टू जीरो होगा, तभी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जीरो आ सकता है ना। और एक और भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आए तो इसका मतलब है u जो है वो परपेंडिकुलर है v वेक्टर पर। ठीक है, ये तीनों ही कंडीशन हमारी ट्रू हैं इसके लिए। तो ये वाली भी ट्रू बनती है, ये वाली भी ट्रू बनती है, ये वाली भी ट्रू बनती है। इसका मतलब है ये वाली ए बी सी, ये 48 वाला जो ऑप्शन है ना आपका, इसमें ये तीनों ही आपके करेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 48 का, इस बात की समझ आई है आपको, ये कैसे तीनों बन सकते हैं। दो का प्रोडक्ट इक्वल जीरो कब आ सकता है, अगर v इज इक्वल टू, मैं जीरो रखूं, u के साथ जीरो को मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो हमारे पास आंसर आएगा ना। इसलिए, या फिर मैं u को इज इक्वल टू जीरो रखूं तो जीरो डॉट v के साथ करूंगी तो आएगा यूं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। नेक्स्ट देखें, हमारे पास है तीन वेक्टर्स दिए गए हैं u v w, थ्री वेक्टर्स हैं। देन u डॉट वी प्लस डब्ल्यू, इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखें बाहर डॉट है तो पहले u का डॉट हम v के साथ लेते हैं, फिर प्लस u का डॉट हम w के साथ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कर लें, डॉट में लिख लें या u v प्लस u w लिख लें, फिर भी हमारा आंसर ठीक होगा। ठीक है, यूं लिख लें। अब यहाँ पे देखें 49 वाला जो है आपके पास ऑप्शन, अब आपने, सॉरी यहाँ पे डॉट है तो डॉट का ऑप्शन लगना चाहिए। ये वाला जो है ना इसका ये वाली जो है इसका प्रोडक्ट का मतलब और चीज होती है। ये u और v का मतलब होता है कि आपस में हम जो है मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वैसे सिंपल में जैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेकिन डॉट वाले में जो होता है ना उसमें आपको पता है आई कंपोनेंट को आई वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना होता है। ठीक है, तो इसका जो 49 का ऑप्शन आपके डॉट प्रोडक्ट वाला फिर कौन सा बनता है आपके पास, ये वाली प्रोडक्ट जो होती है ये वाली नहीं लेनी होती, इसके अंदर डॉट के अंदर डॉट भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो इसका 49 का आपके पास ऑप्शन ए करेक्ट है। ये वाला तो वैसे ही क्रॉस में है ना। ठीक है, इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने, डॉट प्रोडक्ट के अंदर डॉट आना चाहिए, तो यहाँ पे आ रहा है तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें आप, 50 यस तीन मैम। वेक्टर्स हैं और कोई भी आपके पास सी जो है कोई भी रियल नंबर है यानी कांस्टेंट कह सकते हैं। तो आप कांस्टेंट को बाहर भी लिख सकते हैं और दोनों वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें
इस तरीके से भी आपका आ जाएगा सेम। या फिर आप, अब u डॉट w का मतलब होता है w डॉट u, इन दोनों का आंसर सेम। डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो है ना, आप डायरेक्शन चेंज करने से उसके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये वाला लिख लो, ये वाला, दोनों आपके ऑप्शन ट्रू होंगे। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से बी जैसे ऑप्शन लिखा हो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यू का स्केयर, यू वेक्टर के डॉट का स्केयर, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब है यू एंड वी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैंने आपको बताया था ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए आपने नेगेटिव का साइन जो है वो यूज करना होता है। तो इसके लिए ऑप्शन बी है, क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन होती है वो हमें शो करवाती है कि लेफ्ट तरफ आपने जाना है। ठीक है, आगे है, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी द लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन में आप देखें तो आपने पढ़ा हुआ है ए स्केयर इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस टू। अब ये बी सी है ना, तो बी सी और कॉज ऑफ इसका लेना होता है। ठीक है, तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो ए है। ये नहीं है क्योंकि इसमें प्लस का सिंबल आ रहा है, ये नहीं है। ये वाले में तो कोसाइन ऑफ ये वाला आ ही नहीं रहा, ये दूसरे आपके पास प्रोजेक्शन वाले बनते हैं इसके। अब इन एनी ट्रायंगल ए बी सी द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। अब अपने लॉ ऑफ प्रोजेक्शन 54 का बताना है। तो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन जो होते हैं उसमें दो जो होते हैं वो एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये देखें, ए इज इक्वल टू बी। अब इस बी है ना, तो सी नहीं है, तो उसका साथ कॉज ऑफ सी लगेगा, प्लस सी है। तो जो है इसका ऑपोजिट आपके पास कॉज ऑफ बी जो होगा वो एंगल लगेगा। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ये याद किए हुए हैं आप लोगों ने, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाए थे, प्रूफ भी। इनको अच्छे तरीके से आज करना है आपने। आगे है u डॉट आई इज इक्वल टू जीरो, या u डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, u डॉट के इज इक्वल टू जीरो, देन u। अब वो कहते हैं कि अगर आप i j k के साथ इनका u का डॉट प्रोडक्ट लें, तो u वेक्टर आपका, इसका मतलब है फिर क्या आएगा, जीरो वेक्टर पर मुश्तमिल होगा ये, यानी कि नल वेक्टर कहलाया जाएगा। ठीक है, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं ना। तो इस वजह से फिर आपके पास जितने भी इसके आई जे के कंपोनेंट के आंसर आए हैं वो सारे के सारे जो हैं वो, अगर आई के साथ आपने इसको पहले लिया, ये नल वेक्टर होगा, तो हम आई के साथ इसका जब लेंगे, ये जीरो आई प्लस, सॉरी, कॉमा जीरो जे, जीरो के, इसका आई के साथ जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो और आई डॉट आई, तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ये नल वेक्टर है आपके पास होगा। नेक्स्ट है आपके पास 56, ये u और v वेक्टर हैं और आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है। पहले देखें u है, u का v के साथ, पहले आप i कंपोनेंट का i के साथ लें, तो a1 और a2 इधर आएगा, a1 और a2। फिर आपने j वेक्टर का j के साथ लेना है, b1 और b2 प्लस b1 और b2। फिर आपने k वेक्टर का k के साथ प्लस c1 और c2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1, ये 56 का आपके पास ए ऑप्शन बनता है। आप नेक्स्ट है आपके पास टू वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर u एंड v आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होते हैं। अब दो वेक्टर कौन कौन से हैं, u और v की बात कर रहा है। अब u और v का परपेंडिकुलर होते हैं जब इनका डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो के इक्वल आए, तब हम कहते हैं कि वो आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं। या तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो होगा वो कौन सा बनेगा ऑर्थोगोनल के लिए। यहाँ पर ऑर्थोगोनल हो या परपेंडिकुलर एक ही बात है, u डॉट v इज इक्वल टू जीरो। ये तो हो नहीं सकता, सेम वेक्टर, उसने u और v बोला है, दो वेक्टर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए। अब है, इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन द वेक्टर मस्ट बी। इसका मतलब है वेक्टर जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा तो जो वेक्टर्स होंगे वो आपस में ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब परपेंडिकुलर होंगे। अब है हमारे पास थीटा है और इनके दरमियान यानी कि जो एंगल होता है थीटा दो वेक्टर्स के दरमियान। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इनके दरमियान में जो एंगल थीटा है वो निकालना कैसे है हमने। 59 जो इसका एमसीक्यूज है
वो हम डिस्कस करेंगे जी। इनका जो होता है, पहले ए डॉट बी, आपने पढ़ा हुआ है ए मॉड बी मॉड कॉज ऑफ थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट को लिखने का तरीका होता है। अब हमने कॉज ऑफ थीटा निकालना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके ये डिवाइड होंगे। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ थीटा का फार्मूला आपके पास बी ऑप्शन बनेगा, ये इधर से हमारा ड्राइव होता है। आगे है इफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स एफ है जो एक्टिंग कर रही है किसी बॉडी पे, तो डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम, अब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट डी है। देन वर्क डन, अब वर्क डन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है एफ डॉट डी। ठीक है, अब ये ए बी है हमारा डी, तो हम इधर लिख सकते हैं एफ डॉट ए बी। तो इसका करेक्ट, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 60 का, जो बी है ऑप्शन हमारा ट्रू होगा। नेक्स्ट देखें हम, अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जी क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब हमें पता है जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, सॉरी, यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट, यहाँ पे ये वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो एक वेक्टर फॉर्म के अंदर होता है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। वेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर होता है वो वेक्टर फॉर्म में आता है। जबकि स्केलर जो है होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसका जो आंसर होता है वो स्केलर प्रोडक्ट में आता है, यानी उसके साथ डायरेक्शन, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन इसमें डायरेक्शन भी होती है, जब आप प्रोडक्ट लेते हो ना इसका क्रॉस के अंदर, तो इसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, इस वजह से इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। आगे है द क्रॉस प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स यू एंड वी, यू क्रॉस वी इज डिफाइंड। अब ये कैसे लिखा जाता है जी, यू वेक्टर, यू मैग्नीट्यूड वी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर यू एंड वी रिटर्न यू क्रॉस वी इज डिफाइंड एज यू क्रॉस वी। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सेम ऊपर वाला है। अब थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि जो थीटा होगा वो आपका जीरो और पाई के दरमियान या इनके इक्वल हो सकता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। थीटा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है हमारी जीरो से पाई के दरमियान में, या इनके इक्वल भी हो सकता है हमारा थीटा, जीरो भी हो सकता है पाई भी हो सकता है। नेक्स्ट है अगर आपके पास u एंड v आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स हों, देन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दीज वेक्टर। अब आपके पास देखें, ये आपके पास u वेक्टर है, ये आपके पास v वेक्टर है, इनके ऊपर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रा करें, एन यूनिट वेक्टर भी जिसे बोलते हैं, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसको हम लिख सकते हैं u क्रॉस v वेक्टर। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपके पास वो ए करेक्ट होगा 63 का। नेक्स्ट है आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स u एंड v रिटर्न एज u क्रॉस v इज डिफाइंड एज u क्रॉस v। अब ये सारा ही उन्होंने मतलब वो ही जो ऊपर आपकी डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, वो ही लिख के ना मजीद उनके बारे में पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं। अब यहाँ पे ये जो n था, इस n हैट, n वेक्टर के ऊपर हैट, इसको क्या बोलते हैं आप, ये पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग u एंड v होता है, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग u एंड v होता है, अलोंग u क्रॉस v होता है, या फिर बोथ b एंड c। अब 64 जो है इसका ऑप्शन देखें, तो ये वाला, एक तो ये वाला भी करेक्ट है कि आपका ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन के ऊपर, यू वी प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। दूसरा देखें कि ये अलोंग u क्रॉस v के अलोंग जा रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ जा रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी एंड सी होगा। क्लियर है ये बात आपको, ये जो एन है, एन यूनिट वेक्टर है, ये यू और वी प्लेन के ऊपर तो परपेंडिकुलर है, यानी इनके साथ ये 90 का एंगल बनाता है, ये और अलोंग किसके है, यू क्रॉस वी के, तो इस वजह से हम कह सकते हैं ये बी और सी जो है वो दोनों इसके करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है इफ यू एंड वी आर टू वेक्टर्स, अगर दो वेक्टर्स हों, देन u क्रॉस v इज अ वेक्टर। अब ये u क्रॉस v जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो पैरेलल टू u एंड v होगा,
पैरेलल टू यू होगा, पैरेलल टू वी होगा, या परपेंडिकुलर टू यू एंड वी होगा। ये अभी मैंने जो ड्रा किया था आपके पास, ये ये यू और ये वी वेक्टर है, ठीक है, यू वी प्लेन के ऊपर। इनके ऊपर हमने ये यू क्रॉस वी वेक्टर जो है, इस यू और वी के ऊपर देखें, ये क्या है, यू क्रॉस वी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है कि यू क्रॉस वी जो है, ये यू और वी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और इसको यहाँ पे एन यूनिट वेक्टर होता है तो वो इसके पैरेलल होंगे, और एन यूनिट वेक्टर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, या ऊपर हमने डिस्कस किया था। आगे, इफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो, अगर हमारे पास दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लें और वो जीरो के इक्वल आए, तो इसका मतलब है वो वेक्टर दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, वो आपस में पैरेलल हैं। और अगर u डॉट v, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का मतलब होता है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, और डॉट का जीरो का इक्वल होने का मतलब है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। आगे है जीरो वेक्टर इज डैश टू एवरी वेक्टर। अब जीरो वेक्टर के बारे में हमने बताना है कि ये जो जीरो वेक्टर होता है, ये किसी भी वेक्टर, कोई भी हम वेक्टर लें, यू वेक्टर कोई भी ले लें, अब जीरो का डॉट लें यू वेक्टर के साथ तो वो भी आंसर हमारा जीरो आएगा। अब जीरो वेक्टर का क्रॉस लें यू वेक्टर के साथ तो इसका भी आंसर जीरो वेक्टर आएगा। तो इसका मतलब है जीरो डॉट लें यू के साथ, डॉट प्रोडक्ट का जीरो का मतलब होता है कि ये परपेंडिकुलर भी है और ये पैरेलल भी है। जो जीरो वेक्टर होता है वो किसी भी वेक्टर के ऊपर पैरेलल भी होता है और ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर भी होता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी आपके पास करेक्ट होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? समझ आ रही है आप लोगों को? अरूज 84 आपको समझ आ रही है बच्चे? महनूर यस मैम। 161 यस मैम। समझ आ रही है? कोई चीज में यस मैम। प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास विच वन इज ट्रू, कौन सा हमारा ट्रू है। अब याद रखिएगा, सेम वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो वन के इक्वल होता है, ठीक है। सेम का डॉट जी प्रोडक्ट मैम। वन के इक्वल होता है और अपोजिट जो होता है उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है। इसी तरीके से जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, वो होता है जीरो के इक्वल। और जो अपोजिट होता है वो मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे आपने करना होता है, कि हमने कौन सा वेक्टर निकालना है। उसके लिए आपने ऐसे ना सर्कल बनाना होता है, और उसके ऊपर आप एंटी क्लॉकवाइज जो है ना डायरेक्शन लगा लेनी है, आई जे और के। अब आपकी जो डायरेक्शन होती है ना, अगर वो साइड पे मूवमेंट कर रही है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव होगी। अगर वो अपने इनवर्स की तरफ यानी डायरेक्शन आप चेंज करेंगे ना एरो की, तो आपने नेगेटिव लगाना होता है। ये देखें जैसे कि आई क्रॉस जे है। अब देखें इन दो का प्रोडक्ट लेना है, तो आपने क्या करना है, अब डायरेक्शन सेम इस तरफ कोई जा रही है ना जैसे आपने ड्रा किया है, तो अब आई क्रॉस जे का जो बाकी रह जाता है ना, मतलब ये के, आंसर के में आएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन जो है वो सही जा रही है आपकी पॉजिटिव की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रही है, तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन अगर आप जे क्रॉस आई लें, अब देखें आपकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट आई है पीछे की तरफ, एरो हेड तो एंटी क्लॉकवाइज है ना। अब आपकी ऑपोजिट आई है तो आपने क्या करना है, जे आई पीछे की तरफ आना है ना, आपकी डायरेक्शन यू ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए आपने यहाँ पे नेगेटिव लगाना है, और यहाँ पे आपका के वेक्टर आएगा। ये समझ आ गई ये वाली कैसे लगाना होता है? इसी तरीके से अगर आपने जे के क्रॉस जे इसका निकालना हो, तो देखें अब मेरी पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन लग रही है एरो हेड के, तो नेगेटिव में आएगा। अब इन दो का प्रोडक्ट ले रही हूं तो जो रह जाता है वो लिखना है मुझे, आई। क्लियर है ये वाली बात, कि यस कैसे मैम। आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है? बस आपने एरो हेड देखने हैं। अगर आपकी सही डायरेक्शन जा रही है
तो आपने पॉजिटिव, और अगर अपोजिट डायरेक्शन एरो हेड की जा रही है तो आपने नेगेटिव लगाना है। यस अच्छा, मैम। आप यहाँ पे देखें, विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है। अब देखो सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तीनों के अंदर जीरो के इक्वल है, तो ये तीनों बातें ही ठीक है। डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। अब देखें यहाँ पे, विच वन इज ट्रू, कौन सा ट्रू है जी हमारे पास। हम आई, जे और के लगा लेते हैं जी। अब देखो आई जे, और आंसर क्या आएगा, के। सही है डायरेक्शन। फिर जे के ऑप्शन क्या आया, के आई, तो ये भी ठीक है। फिर के आई, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या है, के आई, यू के आई जा रहा है ऑप्शन जे, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट होगा। आगे है विच वन इज नॉट ट्रू, कौन सा आपके पास ट्रू नहीं है वो बताना है। अब आप देखो आई को जे के साथ करें तो के आंसर आता है, जे को के के साथ करें तो आई आता है। अब के को आई के साथ करें, अब पीछे की तरफ आ रहा है वो, तो आपका आंसर इधर माइनस जे नहीं आना चाहिए था, क्योंकि पीछे की तरफ डायरेक्शन जा रही है ना, के क्रॉस जे पीछे की तरफ अब आपकी डायरेक्शन जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन। ये इस तरफ को जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आना चाहिए था, माइनस जे। तो ये वाला ऑप्शन आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये 70 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो बनता है वो क्या बनता है, सॉरी के क्रॉस आई है यहाँ पे लिखा हुआ है मुझे देखने में, के क्रॉस आई का ऑप्शन ठीक है ये वाला। एक मिनट, ये अगला होना है, मुझे लगा वो दूसरा है। अच्छा ये देखो, के क्रॉस जे नहीं है, के क्रॉस आई लिखा हुआ है ये देखने में ना, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ये लिखा हुआ है के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई जो है उसका ऑप्शन जे पॉजिटिव है, ये ट्रू है। अब ये चीज चेक करते हैं, अब है आई क्रॉस के। अब देखो आई डायरेक्शन जो है ना इसकी यूं जा रही है ना, वैसे के आई होता है ना, लेकिन अब हमने यह ये पूछा जा रहा है आई क्रॉस के, ये दोनों आपस में ऑपोजिट हो रहे हैं, ऑपोजिट हो रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास जे क्रॉस के का, ये क्या लिखा हुआ है, जे क्रॉस के, जे और के का, ये लिखा हुआ है जे क्रॉस के, इसका ऑप्शन हमारे पास आना चाहिए था आई, जबकि यहाँ पे उन्होंने दे दिया हमें नेगेटिव, नेगेटिव दे दिया यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा फिर गलत है। इस बात की समझ आई आप लोगों को। ये देखें ना आपके पास है आई, जे और के। अब जब आपने जे और के का लेना है, जे और के का, जे और के का, तो आपके पास आंसर आई आना चाहिए था ना, क्योंकि डायरेक्शन में ये बन रहा था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो इस वजह से ये फिर आपका ट्रू नहीं है। आगे है यू और वी, दो वेक्टर्स हैं और उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो का मतलब होता है कि या तो ये वाला यू जीरो है या वी जीरो है, या फिर यू और वी आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, यू और वी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट अगर इक्वल जीरो आ जाए तो इसका मतलब है वो पैरेलल होंगे। तो इनमें से देखें, u इज इक्वल टू जीरो ओनली, v इज इक्वल टू जीरो, या आइदर u इज इक्वल टू जीरो या v इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि कौन सा करेक्ट है, तो या तो हमारा u इक्वल जीरो है या फिर v इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। लेट u एंड b टू वैक्टर्स देन u क्रॉस v इज। अब कहा जा रहा है कि ये u क्रॉस v को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखें, डिफरेंट फ्रॉम v क्रॉस u, माइनस v क्रॉस u, सेम एज u डॉट v, बोथ a एंड b। अब ये जो होता है ना u क्रॉस v, ये बेसिकली डिफरेंट होता है v क्रॉस u से। एक तो ये डिफरेंट होता है, ठीक है, और v, अब जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं ना तो उसके साथ माइनस भी आता है, माइनस v क्रॉस w, जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। और ये दोनों डिफरेंट भी होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन ए भी है और बी भी है, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो होगा 72 का वो आपका करेक्ट होगा। अब है यू, वी और डब्ल्यू, तीन आपके पास वेक्टर्स हैं, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। अब यू वेक्टर क्रॉस वी प्लस यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें क्रॉस के अंदर u क्रॉस v प्लस u क्रॉस w,
अब यहाँ पे इसका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट 73 का बनेगा आपके पास, क्योंकि इसको क्रॉस इसके अंदर आ रहा है और इसके अंदर आ रहा है, और ये वाला यू क्रॉस यू है और ये जीरो होता है, ये वाला ऐसा बन ही नहीं सकता हमारे पास, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर तीन वेक्टर्स हों और कोई सी जो है वो कोई रियल नंबर हो या के जो है वो रियल नंबर हो, तो इनको कैसे लिखा जा सकता है? उसको हम जो हमारा स्केलर होता है उसको बाहर लिख देते हैं, बाकी जो अंदर वेक्टर्स होते हैं उनको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यू क्रॉस वी। तो यहाँ पे यू भी लिखा जा सकता है इसको, के यू वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू भी लिखा जा सकता है वी वेक्टर। तो इसका ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो सी करेक्ट होगा, दोनों तरह से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यू कोई वेक्टर है तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होता है, ये हमें पता है। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो और डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है ए और बी पैरेलल भी हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। पैरेलल क्यों है? क्योंकि इनका क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो है। परपेंडिकुलर क्यों है? क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है। तो हम, मैम अब दोनों इसके अंदर ऑप्शन है लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें हम बता सकें कि ये परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। तो फिर एक ऑप्शन है जो हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। फिर हम जो सबसे ज्यादा सूटेबल हमारे लिए होगा 76 का करेक्ट ऑप्शन वो हमारा सी बनेगा, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट देखें आप। मैम जी टाइम ओवर हो गया क्लास का। नहीं बेटा, 5 मिनट बस रह गया हमारे पास। यस मैम। अच्छा नेक्स्ट देखें, अब आपके पास है जी ये वाला। अब u और v है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिखना हो तो कैसे लिखे जाएगा? इनको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखते हैं, ऊपर आई जे के। अब u के कौन से वेक्टर्स हैं? a1 b1 c1, तो इधर लिखना है a1 b1 c1। और v के वेक्टर कौन से? a2 b2 c2, तो इसका लिखेंगे a2 b2 c2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास a बनेगा। जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर लिखा के हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरालेलोग्राम जो होता है उसका हमने एरिया फाइंड करना है। हमारे पास ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी, ठीक है। और वो हमने 78 जो है इसका और मॉड में हमने लिखना होता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास पैरालेलोग्राम के लिए। और इसी तरीके से अगर हम पैरालेलोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो वो एक ट्रायंगल, हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाती हैं, ठीक है। तो हम इसको दो पे डिवाइड कर दें, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, तो वो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया बन जाता है। तो अब है हमारे पास देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल a/2 1/2 ए क्रॉस बी, इसका ऑप्शन ये वाला बनेगा। अब 80 है हमारे पास, फोर्स एफ है जो कि एक्ट कर रही है किसी पॉइंट पी पर, देन द मूवमेंट ऑफ द फोर्स एफ अबाउट ओरिजिन। अब अबाउट ओरिजिन अगर हमने फोर्स बतानी हो तो उसका फॉर्मूला होता है और क्रॉस एफ। क्लियर है 80 का? नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको कैसे करना है जी? यहां पे देखें, ए बी और सी हमारे पास जो है वो वेक्टर्स दिए गए हैं, थ्री वेक्टर्स हैं, द टू लिखा हुआ है, थ्री है बेसिकली। अब है देन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखे जा सकते हैं? अब देखो, ए डॉट बी क्रॉस सी कर लें, या बी डॉट सी क्रॉस ए कर लें, या सी डॉट सी और ए डॉट सॉरी क्रॉस बी कर लें। ये देखे ना, यूं है ना हमारे पास तीन, हम लिख लेते हैं ए बी सी। अब ए डॉट इन दो के दरम्यान क्रॉस लगा लो, या फिर बी डॉट सी क्रॉस ए कर लो, या फिर ए जो है सी डॉट ए क्रॉस बी कर लो। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन ट्रू होंगे, ठीक है। अब है अगर थ्री यस edge of paralleloid are given as vector a b c, then its volume, जो इनका वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम में ये तीनों ही ऑप्शन ट्रू होंगे, और इनको लिखा जाता है यहाँ पे पहले ए वेक्टर के लिए हम लिखेंगे a1 b1 c1। और जो है आपके पास अगर तीनों दिए जाएं यू वी और डब्ल्यू, तीन वेक्टर्स अगर दे दिए जाएं, और a2 b2 c2 और a3 b3 c3, ये एरिया पैरालेलोपाइड होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही हमारे पास करेक्ट होंगे। नेक्स्ट है ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे देखो,
बी अगर डॉट है तो इसका मतलब सी क्रॉस ए होना चाहिए। अब यहां पे हमने इसके इक्वल किसके इक्वल लिखना है जी? ये देखें जरा, अगर हम इसको डायरेक्शन चेंज कर दें, सी क्रॉस बी कर दें या ए क्रॉस बी कर दें, इनके दरम्यान में देखें, ये वाले तीनों का ऑप्शन जो होगा ना आपके पास इक्वल आएगा। 83 जो है ना इसका, ये अगर हम बी डॉट, इसका सी क्रॉस ए भी आएगा और फिर सी डॉट ए क्रॉस बी भी आ सकता है। और ये जब हमने डायरेक्शन चेंज किया ना, जब क्रॉस के अंदर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं ना किसी भी चीज की, बी क्रॉस सी है तो डायरेक्शन चेंज करें तो साथ में नेगेटिव भी आता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी आता है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला 84। 84 के अंदर देखें, 84 में अब जब डायरेक्शन चेंज करें हम, तो ए डॉट अंदर आपके पास क्या आएगा? सी क्रॉस बी, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपके पास यू वी डब्ल्यू, जैसे मैंने ये लिखे हैं ना सेम आपने ऐसे इनका जो पहले यू के वेक्टर लिखने हैं। अब आई जे के ऊपर नहीं आएगा क्योंकि तीन वेक्टर्स हैं, इन दो में से आपका ठीक होएगा। ठीक है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, अब सेम जो है वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है, ये सेम है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब यहाँ पे उन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए ए बी ए, अभी बी सी, ये वाले ऑल ऑफ दीज इसके ट्रू होंगे। जो थे आपके पास 87 के जो तक जो थे आपके एमसीक्यूज थे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझसे पूछिएगा। और ये आज आपने कंप्लीट कर लेना है चैप्टर नंबर 14, इसके शॉर्ट भी और लॉन्ग भी। ठीक है, कोई Yes, क्वेश्चन हो तो ma'am. पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें, ओके, अल्लाह हाफिज।